So hello and welcome everyone in the new session of class 11. Here we are with the new session that the chapter is the biological classification. In this chapter we are going to discuss about today in this lecture we are going to discuss about the classes of the fungi, है ना. लास्टली हमने जो चैप्टर में इस चैप्टर का जो लेक्चर कंप्लीट किया था वहाँ पे हमने फंजाई की क्लासिफिकेशन और फंजाई की इंट्रोडक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट अप कर लिया था. और फ्रॉम दिस लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द फंजाई दैट आर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज. ठीक है, ये चार डिफरेंट क्लासेस बनते हैं हमारे फंजाई के. और फंजाई में क्या होता है, ये पैरासिटिक टाइप में होता है, ये सैप्रोफिटिक टाइप में. ठीक है, तो फंजाई की हमारी जो पहली क्लास है वो पढ़ने से पहले हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ेंगे. उसके बाद फिर फंजाई की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू कंटिन्यू. सो व्हाट इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी. ठीक है, यहाँ पे वो बेसिस बताया गया है कि जिस बेसिस पे हम फंजाई को चार क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं वो बेसिस क्या है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम. ठीक है, माइसीलियम जिससे हमारा फंजाई बना है वो कैसा है, सेप्टेट है या एसेप्टेट. ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जो बनता है इनमें वो कैसे बन रहा है, एक्सोजीनस या एंडोजीनस टाइप का. ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है या नहीं. इस बेसिस पे हम फंजाई को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडी. ठीक है, इस बेसिस पे डिवीजन चलता है. तो पहला क्लास जो होता है वो है हमारा फाइकोमाइसिटीज. ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में हम क्या पढ़ते हैं कि ये हमारी फंजाई की सबसे प्रिमिटिव कैटेगरी होती है, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसके एक्वेटिक होते हैं. ठीक है, तो देखो, मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट. ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स. डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते हैं, तभी तो इनको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं. फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स. ठीक है, और मॉइस्ट वुड, डैम प्लेसेस और या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह प्लांट पे भी ये ग्रो करते रहते हैं. ठीक है, फिर द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक. एसेप्टेट, इनके जो माइसीलियम होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं. एसेप्टेट होने का मतलब क्या कि यहाँ पे डिवीजन नहीं चलता. ठीक है, एसेप्टेट में क्या होता है, पार्टीशंस नहीं होते माइसीलियम में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में लोकेट होता है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. सिनोसिटिक टर्म इज ऑल्सो रिफर्ड टू मल्टी न्यूक्लिएटेड. ठीक है, जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं. ठीक है, देयर आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है ज़ूस्पोर से. ठीक है, ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर, ये 2 टाइप के स्पोर्स है जिनकी वजह से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है. द ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं और एक्वेटिक स्पीसीज में बनते हैं. ये एक्वेटिक स्पीसीज में बनने वाला स्पोर है. ठीक है, और जो हमारा मोटाइल नहीं होता वो होते हैं हमारे एप्लानोस्पोर. ठीक है, एप्लानोस्पोर को स्पोरेंजियोस्पोर भी कहा जाता है. दीज स्पोर्स आर इंडोजिनसली फॉर्म्ड. ये इंडोजिनसली बनते हैं. इंडोजिनसली का मतलब इनसाइड दी फ्रूटिंग बॉडी अंदर बनते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस इनसाइड दी स्पोरेंजियम. ठीक है, जाइगोस्पोर कंडीशन यहाँ पे बनती है कब, जब 2 ज़ूस्पोर, एक मेल और फीमेल ज़ूस्पोर आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन, दैट द स्पोर इज कॉल्ड जाइगोस्पोर. और फिर that is formed by the fusion of 2 gametes. These gametes are similar to each other in morphology. इसीलिए इनको बोलते हैं आइसोगैमेट्स. ठीक है, मॉर्फोलॉजी में जो गैमेट सिमिलर होते हैं उन्हें आइसोगैमेट्स बोलते हैं. ठीक है, और अगर डिसिमिलर होते हैं तो उन्हें एनाइसोगैमेट्स बोलते हैं या फिर ऊगैमेट्स बोलते हैं. ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमारे फाइकोमाइसिटीज हैं उनकी कौन सी बड़ी कॉमन एग्जाम्पल कौन से होते हैं. तो पहला एग्जाम्पल है अपना, दैट इज द म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो. ठीक है, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो. राइजोपस जो होता है वो कॉमनली हमको ब्रेड के ऊपर देखने को मिलता है. दे आर कॉमनली सीन ओवर द ब्रेड म्यूल्ड पे. ठीक है, एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंगस होता है, कहाँ पे, मस्टर्ड पे. ठीक है, तो ये था हमारा फाइकोमाइसिटीज विच वॉज द फर्स्ट क्लास ऑफ द फंजाई. सेकेंड क्लास इज द फाइकोमाइसिटीज की बात आती है एस्कोमाइसिटीज. ठीक है, एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं, देखो एस्कोमाइसिटीज के बारे में है,
एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई, इनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये ऐसे स्पोर्स हैं इनके, ठीक है, ये इनके स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये सैक जहां पे स्पोर बन रहा है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर इनका सैक जैसे बोरी की तरह होता है, इसलिए इनको सैक फंजाई भी बोला जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलर, मोस्टली ये फंजाई जो होते हैं हमारे मल्टीसेलर कैटेगरी में आते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि पेनिसिलियम, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि पेनिसिलियम जिसका यूज करके हम फर्स्ट एंटीबायोटिक को भी प्रिपेयर करे थे, ठीक है। और कुछ यूनिसेलर भी होते हैं, दैट इज द यीस्ट, ठीक है। मतलब जो हमारे एस्कोमाइसिटीज हैं इनमें यूनिसेलर भी हैं और मल्टीसेलर भी हैं, लेकिन केवल एक जो है वो हमारा यूनिसेलर होता है, ठीक है, और बाकी सारे हमारे मल्टीसेलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्टली वर्ड सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो हमारे यीस्ट होते हैं उनका फुल नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। दे आर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं चीजों को, डेड डिकेड चीजों को, ठीक है। पैरासिटिक, पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। और कॉर्पोफाइलस, कॉर्पोफाइलस मतलब काउ डंग्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है। ऐसा फंगस जो काउ डंग पे भी ग्रो कर जाए उसे कहते हैं कॉर्पोफाइलस, ठीक है। इनके माइसीलियम कैसे होते हैं, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, मतलब यहाँ पे जो माइसीलियम होगा वो ऐसे ब्रांच्ड होगा, ठीक है, और सेप्टेट होगा, मतलब इसमें पार्टीशंस बने होते हैं जिसकी वजह से सिनोसिटिक कंडीशन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है ना, तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं उन्हें कहा जाता है कोनिडिया। यहाँ के एसेक्सुअल स्पोर्स क्या कहलाते हैं, कोनिडिया, उनको कहा जाता है कोनिडिया। जैसे वहां पे एसेक्सुअल स्पोर को बोलते थे जूस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर, वैसे यहाँ पे होते हैं कोनिडिया जो कि एक्सोजीनसली बनते हैं, ठीक है, एक्सोजीनसली बनते हैं। और जिस माइसीलियम पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है उन्हें कोनिडियोस्पोर्स कहा जाता है, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस अ माइसीलियम, और जब ये कोनिडिया जर्मिनेट करता है तो एक नई माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एस्कोस्पोर्स, ठीक है। एस्कोस्पोर वो इंडोजीनसली बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस इंडोजीनसली इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्की, ठीक है। मतलब जो हमारे एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करने वाला स्पोर होता है वो इंडोजीनसली बनता है और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनता है जिसको एस्की कहा जाता है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो एक को बोलते हैं एस्की, ठीक है, और जो इसके सिंगुलर होते हैं एस्कस, ये हमारा है एस्की। और अगर एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे एस्कस, ठीक है। तो ये होता है हमारा एस्की और एस्कस। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, इन फ्रूटिंग बॉडीज को बोला जाता है एस्कोकार्प्स, ठीक है। एस्कोकार्प, एस्की, एस्कस, फिर इंडोजेनसली इनका जर्मिनेशन, ठीक है। एस्कोकार्प्स के ऊपर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और एस्कोस्कार्प के ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एस्कीज। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल जो फाइकोमाइसिटीज के, जैसे यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है जैसे कि एस्परजिलस, ठीक है, और एक एग्जाम्पल हमारा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम भी एक हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल हो गए, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो होता है वो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। और ट्रफल्स एंड मोरेल्स, ट्रफल्स एंड मोरेल्स ये एडिबल फंजाई होते हैं, ठीक है, और काफी डिलीशियस भी होते हैं। तो ये हमारे क्या है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, म्यूकर इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, एस्परजिलस इज द एग्जाम्पल ऑफ, और ये एगैरिकस, ये हमारा एग्जाम्पल होता है एस्कोमाइसिटीज, और एगैरिकस इज द एग्जाम्पल ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ फिर नेक्स्ट होता है हमारा बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ये था एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। देखो बेसिडियोमाइसिटीज
बेसिडियोमाइसेटीज को बोलते हैं कॉमनली बेसिडियोमाइट्स लाइक मशरूम। इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि मशरूम, ठीक है, जिससे हम लोग अगैरिकस भी बोलते हैं। मशरूम इज ऑल्सो कॉल्ड अगैरिकस, इसे अगैरिकस भी कहा जाता है, अगैरिकस, ठीक है। मशरूम को अगैरिकस भी बोलते हैं और इसको ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। इसमें एग्जांपल्स कुछ ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, मशरूम, अगैरिकस जिसे बोल रहे हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं। और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे पक्सीनिया, अस्टिलिगो, ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। यहाँ पे है अस्टिलिगो स्मट कॉज करता है, अगैरिकस इज द मशरूम, ठीक है, रस्ट फंजाई इज द पक्सीनिया, ठीक। नेक्स्ट है कि दे ग्रो इन द सॉइल लॉग, ठीक है, सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स पे होते हैं, ट्री स्टम्प्स पे होते हैं, और कोई भी प्लांट की बॉडी पे पैरासाइट की तरह भी ये लीव करते हैं, ठीक है, जैसे कि रस्ट और स्मट कॉज करते हैं। पक्सीनिया एक ऐसा फंजाई होता है जो रस्ट कॉज करता है, ठीक है, और स्मट कॉज करने वाला फंजाई दैट इज कॉल्ड अस्टिलिगो, ठीक है। फिर माइसीलियम इनका कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं होता, यूजुअली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। यहाँ पे वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज डन बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन से होता है। और यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे गोनैड्स वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो भी सोमैटिक सेल्स होती है उनके फ्यूजन से एक नई बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, देखो, सोमैटिक सेल्स स्ट्रेन जीनोटाइप्स, ठीक है, दो अलग अलग वेजिटेटिव सेल्स के ही फ्यूजन से एक नया बेसिडियोमाइसेटीज बन जाता है, ठीक। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक स्टेज क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एक है हमारा बेसिडियोमाइट्स, ठीक है, ये है एक वेजिटेटिव सेल और ये भी एक वेजिटेटिव सेल। दोनों वेजिटेटिव सेल का जब फ्यूजन होगा तो एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, और न्यू सेल हमारी कैसी बन जाएगी, ऐसी दिखेगी, एक सेल में दो न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ पे एक सिंगल सेल में दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। इस फेज को बोला जाता है डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। और इस टाइप की सेल को कहा जाता है डाइकैरियन। इस टाइप की सेल को बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक है, इस टाइप की सेल को बोलते हैं डाइकैरियन, और इस सेल की स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है। यहाँ पे क्या अल्टीमेटली फिर इस डाइकैरियोटिक से हमारा एक नया बेसिडियम का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से फिर नया बेसिडियोमाइसेटीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैरियोगैमी होती है और मेयोसिस होती है, दोनों ही इस स्टेज में, कैरियोगैमी, मेयोसिस। यहाँ पे देखो क्या न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा फिर, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। डाइकैरियोटिक फेज को अगर स्टडी करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि न्यूक्लियस जो थे वो सेपरेट ही है, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो चुका है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, प्लाज्मोगैमी, जहां पे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो चुका है लेकिन न्यूक्लियस अभी भी फ्यूज नहीं हुआ है। जब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तब उस फेज को कहते हैं कैरियोगैमी, तब होता है कैरियोगैमी, ठीक है, जब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तब उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। और अभी यहाँ पे क्या है, एक सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है। यहाँ पे हमको कैसी स्टेज दिख रही है कि हमारी एक सेल है डाइकैरियोट में, यहाँ पे देखो तो एक सिंगल सेल है जिसमें दो न्यूक्लियस है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N+N, ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या है N, यहाँ पे भी N, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है, और ये बनी हमारी डाइकैरियोटिक फेज। और जब इनकी कैरियोगैमी हो जाएगी तो कैसा ये अपीयर होगा, तब ऐसा होगा, एक सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है, तब ये न्यूक्लियाई हमारी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और 2N, ठीक है, तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन है और ये डाइकैरियोटिक फेज का रिप्रेजेंटेशन है। फिर नेक्स्ट वर्ड कि यहाँ पे नए बेसिडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस बेसिडियम के फॉर्मेशन में अभी यहाँ क्या, जब बेसिडियम में इस टाइप का रिप्रोडक्शन चलता है तो फिर इससे ये जाइगोट को फिर ट्रांसफर करते हैं ऐसे, ये अभी ऐसा कुछ है,
ठीक है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा और यहाँ पे बेसिडियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसा बेसिडियम दिखेगा। ठीक है, ये तीनों न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियाई आ गया इधर और अब इसी के अंदर इनका मियोसिस चलता है, इसी के अंदर इनका मियोसिस डिवीजन चलेगा। मियोसिस जब हो जाएगा, अभी यहाँ पे मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस इसको कहा जाता है। और जब मियोसिस हो जाएगा तो 4 स्पोर्स का, 2 स्टेप में मियोसिस चलेगी, टोटल 4 स्पोर्स बन जाएंगे। जब 4 स्पोर बन जाएंगे तो उन चारों को हम फिर ग्रो कराएंगे, जर्मिनेट कराएंगे और नए नए बेसिडियम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नए नए बेसिडियम आइसेटीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बेसिडियम का फॉर्मेशन बन गया, इसको बोलते हैं बेसिडियम और एक को बोलेंगे बेसिडिया। ठीक है, फिर प्लूरल हो गया बेसिडिया, जैसे यहाँ पे था एक को बोलते थे एस्कस, एस्कोमाइसेटीज में था, जैसे सिंगुलर वर्ड को बोला जाता था एस्कस। ठीक है, वैसे ही बेसिडियस के लिए, बेसिडिया के लिए बेसिडियम। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्कस और इसको बोलते हैं बेसिडियम। इसका प्लूरल होता था एस्की, प्लूरल वर्ड होता था इसका एस्की और इसका होता है बेसिडिया। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूज नहीं होना। अगर एस्कोमाइसेटीज के स्पोर्स को जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं हमारे, अगर उसको हम सिंगुलर देखते हैं तो उसको बोलेंगे एस्कस और प्लूरल में एस्की। बेसिडियम हमारा सिंगुलर और बेसिडिया प्लूरल। ठीक है, ये क्या है, ये दिस इज द नेम ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी का नेम है। दिस इज द नेम ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम है, ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम है जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर जो बेसिडियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनसली बनते हैं। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली। अब जब ये एक्सोजीनसली होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमनली बेसिडिया अरेंज फ्रूटिंग बॉडी आर कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ठीक है, इनको कॉमनली इनके अरेंजमेंट को बोला जाता है बेसिडियोकार्प। कुछ मेंबर है इनके एग्जाम्पल में, जैसे कि पक्सीनिया, अगैरिकस, अस्टेलिगो, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटेरियोमाइसीटीज। ड्यूटेरियोमाइसीटीज क्या होते हैं, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ड्यूटेरियोमाइसीटीज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फॉलो होते हैं, वेजिटेटिव फेज एंड द एसेक्सुअल फेज। यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द लाइफ वाज अंडर डिस्कवर्ड। ठीक है, पहले जब डिस्कवरी हुई थी तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब उनकी फर्दर स्टडीज होने लगी तो पता चला कि जो मेंबर इस ड्यूटेरियोमाइसीटीज की क्लास में प्लेस किया गया है वो एक्चुअल में ड्यूटेरियोमाइसीटीज से बिलोंग नहीं करता है और जिस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म था उसको एस्कोमाइसीटीज या फाइकोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में शेयर कर दिया गया। तो ओवरऑल ये पता चला कि यहाँ पे हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, डिस्कवर्ड वो वापस से अपने इनिशियल क्लासेस में प्लेस कर दिए गए। ठीक है, अपनी राइट पिलाओसिंग। फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वेजिटेटिव स्टेजेस बिन नो नेम्ड। ठीक है, वेजिटेटिव स्टेजेस ही केवल होते हैं, बाकी और नहीं। ठीक है, तो प्लेस्ड अंडर वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे केवल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आता है प्लेस्ड अंडर अनदर, वही जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे गलती से प्लेस कर दिए गए थे वो एक्चुअल में किसी और क्लास के ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, लेटर when the linkage were established, the fungi were correctly identified and move out to the deuteromycetes। फिर बाद में deuteromycetes से हटा के उनको एक्चुअल प्लेस पे प्लेस कर दिया गया। Once perfect stages of the member of the deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes। कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऐसे भी प्लेस कर दिए गए थे जो ड्यूटेरियोमाइसीटीज की पूरी कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं होती थी। तो बाद में जब पता चला कि हाँ ये एक्चुअली में बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं और एस्कोमाइसीटीज, तो उनको वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, फिर होता है ड्यूटेरियोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर, उसको बोलते हैं कोनिडिया, जो कि एक्सोजीनसली बनता है। ठीक है, माइसीलियम इज सेप्टेट और ब्रांच्ड, यानी कि सबका माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच होता है, केवल फाइकोमाइसीटीज ऐसे हैं जिनका एसेप्टेट माइसीलियम होता है। ठीक है, सम ऑफ द मेंबर्स आर सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट।
ये सैप्रोफाइट भी होते हैं और पैरासाइट भी होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ड्यूटेरोमाइसिटीज इज कि ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं, दीज आर द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द लिटर एंड हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल। ठीक है, मिनरल्स की रिसाइकलिंग में हेल्पफुल होते हैं और लिटर का सबसे ज़्यादा अच्छे से डिकम्पोजिशन यही करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। ठीक है, कि दीज आर द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द लिटर एंड हेल्पफुल इन मिनरल रिसाइकलिंग। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक, विद दिस वी आर एंडिंग द क्लासेस ऑफ द फंजाई। फंजाई की क्लासेस खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के बारे में, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे वो सारे यूकैरियोट होंगे और क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे। ठीक है, कॉमनली उनको हम प्लांट्स बोलेंगे। ठीक, और अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक, कुछ मेंबर जो होंगे वो हेटरोट्रॉफिक भी होंगे, इंसेक्टिवोरस भी होंगे। ठीक है, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, ताकि वो नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए कुछ प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट को ईट करते हैं। ठीक है, ब्लैडर वोल्ट, विनस फ्लाई ट्रैप, ये उनका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर कैस्कुटा, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है और वो पैरासिटिक नेचर का होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यहाँ के कैसे होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, इनके पास सेल वॉल होगी जो सेलुलोज की बनी होती है। ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल स्टडी हम करते हैं कहाँ पे, चैप्टर 3 में, दैट इज द किंगडम प्लांटी। ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, सैप्रोफाइट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि स्पोरोफाइट से कन्वर्जन हो जाए गैमेटोफाइट में। ठीक है, स्पोरोफाइट से कोई भी ऑर्गेनिज्म गैमेटोफाइट में स्टेज में जाए और गैमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट में आए, इसी साइकिल को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जेनरेशन। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं रहा। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इनकी कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फेजेस आते हैं। एक स्टेज जहाँ पे हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज आता है, मतलब जहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन हो वो गैमेटोफाइट, जहाँ से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो वो स्पोरोफाइट। ठीक है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों फेजेस यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल में चलते हैं। प्लांट में हम जो कैटेगरीज पढ़ेंगे वो होती है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोज एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये है प्लांटी किंगडम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि हमको प्लांटी किंगडम चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमलिया किंगडम। यहाँ पे क्या है, कैरेक्टराइज बाय हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये वो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करेंगे जो हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये मल्टी सेलर होंगे, इनके पास सेल वॉल टोटली एब्सेंट होगी, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट फॉर दियर